गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल है आप सभी का। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम। हमेशा की तरह आज भी हमारा और आपका साथ 90 मिनट तक रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे प्रोग्राम का हिस्सा जिन्हें आज बनाएंगे हम, और जहां पर जम्मू कश्मीर बिलखुसूस लद्दाख तक हमारी नजर रहती है, वहीं राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर और सरहद के उस पार या अरब ममालिक में, यूरोप और अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है। कुछ बड़ी खबरें सुबह सुबह इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचती हैं, और कुछ ऐसी खबरें जिन पर अपने नुमाइंदों को भी हम वादी कश्मीर से, जम्मू सूबे से और दीगर हिस्सों से मौका देते हैं, आप तक तफसीलात पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि खबर तह तक पहुंचे। आज अक्टूबर की 9 तारीख है, 12 रबीउल अव्वल है, और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया भर के अंदर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा। हालांकि ये सिलसिला यकुम रबीउल अव्वल से ही शुरू हुआ था, महफिल हो रही थी, जुलूस हो रहे थे, जलसे हो रहे थे, लेकिन आज जहां पर विलादत बासादत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस मौके पर आज दुनिया भर के साथ साथ भारत के अंदर भी प्रोग्राम, जुलूस, तक़रीब मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर, खानकाहों के अंदर, दरगाहों में, ज़ियारतों में हो रहे हैं, और रात भर भी शब ख़्वानी भी होती रही। और आज सुबह सुबह जब एक बार फिर से बड़े प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू होगा, थोड़ी देर में कुछ इलाकों में इतलात हैं कि प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज अक्टूबर की 9 तारीख है। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है ये भी आपको बताएंगे। गौहर मेरे साथ मौजूद हैं। 90 मिनट तक हम और आप जब साथ साथ रहेंगे तो प्रोग्राम के आखिरी 5 से 8 मिनट हम कोशिश करेंगे कि एक डॉक्टर साहब की बात आपको सुनाएं, क्योंकि डेंगू के केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगे हैं। उस पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है वो आपको बताएंगे, रिकॉर्ड तोड़ केसेस से बचने के लिए। और दूसरी बात ये कि प्रोग्राम में आप अपनी बात लाइव कॉल्स के जरिए रखेंगे, वो भी, बाकी भी खबरें बस थोड़ी देर में इंतजार कीजिएगा। लेकिन पहले हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 9 अक्टूबर। आज 9 अक्टूबर के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 9 अक्टूबर 1962 में अफ्रीकी मुल्क युगांडा जमहूरिया बना है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1967 में मशहूर अर्जेंटीना मार्क्सी इनकलाबी ची गुरिया का कत्ल हुआ है। और आज ही के दिन 9 अक्टूबर साल 2005 में यूरोपीय सैटेलाइट क्रायोसैट का लॉन्च नाकाम हुआ है। और आज ही के दिन साल 2006 में, यानी कि 9 अक्टूबर साल 2006 में गूगल ने यूट्यूब के हुसूल का ऐलान कर दिया है। और आज ही के दिन 9 अक्टूबर साल 2007 में चीन ने हिंदुस्तान पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2008 में, 9 अक्टूबर साल 2008 में मरकजी हुकूमत ने तेल को माफिया से बचाने के लिए माहिरीन की एक कमेटी बनाई है। और आज ही के दिन साल 2012 में, यानी कि 9 अक्टूबर साल 2012 में लड़कियों की तालीम के फरोग में अहम किरदार अदा करने वाली मलाला यूसुफजई को स्कूल जाते वक्त गोली मार दी गई। और आज ही के दिन साल 2015 में, 9 अक्टूबर साल 2015 में भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर मौसीकार और गुलकार रविंदर जैन का इंतकाल हुआ है, वो आज ही का दिन था। तो नाज़रीन, ये थी आज के दिन के हवाले से, यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से चंद अहम मालूमात मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ था आपके साथ हमने शेयर किया। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी। अब खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। आगाज करते हैं ताज़ा तस्वीरों के साथ। और रात भर से अब तक जो सिलसिला चला है, आगाज में मैंने आपको बताया कि आज मिलाद पाक है, और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां पिछले कई रोज से चल रही थी। और आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, जहां दुनिया भर के साथ साथ मुल्क के बाकी हिस्सों में तकारीब का एहतमाम हो रहा है, वहीं पर मौलूद और शब-ख़ानी की महफिल भी आरास्ता हुई वादी कश्मीर में। और जम्मू सूबे के अंदर भी खित्ता चिनाब, पीर पंचाल से लेकर लद्दाख तक प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। और मिलाद पाक पर महफिल का सिलसिला जहां रात भर चलता रहा, वहीं आज सुबह सुबह जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाले जाएंगे मुख्तलिफ इलाकों से, और शुरका की एक बड़ी तादाद इनमें आने की तवक्को भी की जा रही है। आज 9 अक्टूबर है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, जबकि जब आप इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक देखते हैं तो रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख आती है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। और 12 रबीउल अव्वल के दिन माजी में भी जिस तरीके से सबसे बड़ा प्रोग्राम श्रीनगर के अंदर दरगाह हजरत बल में हुआ है, इस बार भी वहां पर खूब तैयारियां कर ली गई हैं।
महफिल का सिलसिला रात भर चलता रहा। दुरूद व अज़कार, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके अलावा तबरुकात की भी निशानदेही की गई। आज जहां मोए मुबारक के दीदार भी मुख्तलिफ जहां खानकाहों में रखे गए हैं वहां कराए जाएंगे और इसके अलावा तकारीब जो हो रही थी उनको मजीद आगे बढ़ाते हुए आज जुलूस दिन भर निकलेंगे। इसके लिए सड़कों से गली मोहल्लों, पूछों तक, यहाँ तक कि मुतअद्दिद इलाकों को पहले सजाया गया है और कई इलाकों के अंदर जहाँ पर परचम रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सब्ज रंग के परचम थे वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नजर आए, सजावट की गई थी। और अब जरा जुलूस की भी आज सुबह की तस्वीरें आपको बताते हैं और लोगों की बात भी आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही थी। पुरजोश अंदाज में आज तकारीब का सिलसिला चल रहा है। बारामूला की तस्वीरें आपके सामने हैं और अकीदत व एहतराम के साथ इस वक्त महफिल और जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में निकाले जाने वाले जो जुलूस हैं उनके लिए कमेटियां हों या शुरका, जुलूस के दौरान नज़्म व नस्क और कानून की पासदारी। अजीम शान जुलूस के पेश नज़र पुलिस ने हालांकि वो कानून की पासदारी करेंगी, ये पहले से यकीन दिलाया गया और पुलिस हो या सिविल हुकाम हो, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हैं। ख़वातीन की भी एक अच्छी खासी तादाद आज के जुलूस में सुबह सुबह नज़र आ रही है। उलमा इकराम ने भी नौजवानों से बिलखुसूस अपील की है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहां जुलूस आज निकाले जाएंगे तो डीजे, नाच गाने, लहुलाब और गैर शरई उमूर से इज्तनाब किया जाए और पुलिस और सिविल हुकाम से हर मुमकिन या भरपूर ताउन होना चाहिए। आज सुबह सुबह मोए मुक़द्दस के दीदार भी कराए गए। तस्वीरें आपके सामने हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले की, जहां पर दरगाह आलिया, मस्जिद मदीना, अस्यार शरीफ, ओल्ड टाउन बारामूला की तस्वीरें हैं और आज सुबह नमाज के बाद से ही यहाँ पर दुरूद व अज़कार की महफिलें एक बार फिर शुरू हो गई हैं। और इस बीच उलमा इकराम ने भी ये कहा है कि शाहराहों पर पहुँचने के बाद जुलूस ख़त्म कर दिए जाएंगे ताकि गाड़ियों या शुरका का जो तसलसल है वो बरकरार रहे, ट्रैफिक का कोई मसला पैदा ना हो। नौजवानों से अपील की गई है कि जो शुरका जुलूस में मोटरसाइकिल पर सवार होना चाहते हैं वो अपने मोटरसाइकिलों पर परचम रिसालत या झंडा लगाएं ताकि ये निशानदेही हो सके कि मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल होने की गर्ज से आए हैं और इस तरह दीगर मोटरसाइकिलों को जुलूस में गैर ज़रूरी तौर पर शामिल ना होने दिया जाए जो परेशानी का सबब बने। वहीं इंतजामिया ने भी उलमा को यकीन दिलाया है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तमाम एहलकारों के लिए ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई है। मकामी सतह पर पुलिस ने मुंतज़मीन के साथ, कमेटियों के साथ, ऑर्गेनाइजर्स के साथ मीटिंग तलब की ज़रूरी इंतजामात इस हवाले से कर दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले या मसरूफ़ तरीन इलाके या हसास इलाके हैं जहाँ पर ज़रूरी हिफाजती इंतजामात हैं। वादी कश्मीर की तरह जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस वादी चिनाब, खित्ता पीर पंजाल में भी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले से हिकमत अमली तरतीब दी गई है जहां बड़े पैमाने पर आज तय शेड्यूल के मुताबिक जुलूस निकाले जाएंगे। जहां तक बात शब ख़ानी की और रूह परवर मजालिस की है तो खानकाहों में, दरगाहों में रात भर ये सिलसिला चलता रहा और वादी कश्मीर में सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है गौहर वो श्रीनगर के अंदर मुनाफिद होगा। जी हाँ, जिस तरह से इन मिलाद की तकरीबात जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया गया और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ मसाजिद व खानकाहों में शब ख़ानी की रूह परवर रात भर जो है वो नज़र आ रही थी, इसका एहतमाम किया गया था। और इस हवाले से वादी में सबसे बड़ी तकरीब जो है बाबरकत तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़द हुई जहाँ शब ख़ानी में शिरकत करने की गर्ज से वादी के दूर दराज इलाकों से लोगों की अब एक बड़ी तादाद यानी कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ जमा हुए, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग शामिल थे और रात भर शब ख़ानी के साथ साथ दुरूद व अज़कार की महफिलें भी आरास्ता हुई है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो आज सुबह जब नमाज फ़जर अदा हुई तो नमाज फ़जर के बाद जो इंतज़ामिया का कहना है या औक़ाफ़ कमेटी का मानना है कि आज पंजगाना नमाज के बाद ही जो है हर नमाज के बाद ही मोए मुक़द्दस की निशानदेही भी होगी और उसके साथ साथ ही उसके दीदार से फैज़याब कराएंगे ज़ारीन को। उसके साथ साथ ही अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे इंतज़ामिया, वक़्फ़ और पुलिस की जानिब से या दीगर रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से इंतज़ामात जो है पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। चाहे हम ट्रैफिक की बात करेंगे, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई हैं ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की जानिब से और साथ ही साथ जो दीगर इंतज़ामात हैं पहले ही मुकम्मल कर लिए ताकि जो ज़ारीन आने वाले ज़ारीन हैं दरगाह हज़रत बल में आज भी नमाज पंजगाना नमाज के अंदर जो है लोगों की एक बड़ी तादाद उसमें शिरकत करेंगी नमाज। उसके साथ साथ ही जब मोए मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब होगी तो लोगों की एक बड़ी तादाद भी वहाँ पर जमा होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि हमने कल रात को भी कहा था कि पूरी रात शब खानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के फजल व करम से पूरी रात यहाँ पे शब खानी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ज़िक्र अज़कार की महफिल थी, मौदूद शरीफ की महफिल थी, बयान भी हुआ, मीलाद शरीफ की वजाहत भी की गई कि क्यों ये हम मीलाद शरीफ मनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी उम्मत के लिए दुआ की गई, खुशहाली की दुआ की गई, कश्मीर के हालात के लिए दुआ की गई कि अल्लाह पाक यहाँ पे खुश और अमन कायम करे, उसके लिए दुआएं की गई। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही बेहतरीन और अजीम दिन है। इस दिन का ताल्लुक़ किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि इस दिन का ताल्लुक़ हमारे नबी व आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से है। यकीनन ये दिन बहुत ही बाबरकत दिन है। इस दिन के आने से कायनात में कुफ्र दूर हो गया, हमें ईमान की दौलत से अल्लाह ताला ने हमें मुशर्रफ फरमाया और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फैज़ान से अल्लाह अज़्ज़ा व जल इंशाअल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस भी अता फरमाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के तो क्या कहने हैं, इस पे तो हर एक आशिक खुश होता है। कोई एक शायर क्या खूब फरमाता है, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और ये दिन इतना बाबरकत दिन है। एक आलिम दीन ने नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। ख्वाब में जब आपकी ज़ियारत हुई, आपने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो आपका मीलाद मनाते हैं, खुशियाँ करते हैं, झंडे लगाते हैं, चरागा करते हैं, आपकी क्या राय है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश हो जाते हैं। मिलाद के मौके पे जो रात भर शब खानी हुई उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जैसा आपको मालूम है, दरगाह आलिया का जो सिलसिला जारी था, पूरी रात भर यहाँ पे शब खानी का जो सिलसिला चला, जिक्र अज़कार यहाँ पे चले रात भर। और हस्ब मामूल यहाँ पे सवेरे जो तबरुकात की निशानदी जो अपने मुकर्रर वक्त जो हमने दिया था 7:30 बजे, उस पर अदा की गई। और यहाँ पे जो लोगों की तादाद थी, आज बहुत दिनों के बाद ऐसी तादाद देखने को मिली और उम्मीद करेंगे कि आज ज़ोहर के टाइम भी ऐसी तादाद मिले। आपको मालूम है कि यहाँ पे ईद मिलाद के मौके पे जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पे हमारा जो ईद मिलाद का जो जुलूस निकलता है, वो यहाँ पे दरगाह आलिया पे इख्तिताम पजीर होता है तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे तक। उसी सिलसिले में हमने 2 बजे ज़ोहर की जो नमाज अदा करने का जो यहाँ पे फैसला रखा है। और यहाँ पे पूरे 5 टाइम बाद नमाज तबरुकात की निशानदी जो दी जाएगी। और उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ शुमाली कश्मीर के बारामूला की आपके सामने थी, दरगाह हजरत बल की भी आपको रात भर जो महफिलें हुई हैं वो भी आपके सामने तस्वीरें रखी हैं। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर जहां पर रात भर प्रोग्राम हुए वो तस्वीर भी आपके सामने रखी। जबकि वादी कश्मीर में जो पहले ही ट्रैफिक प्लान हों, बाकी तरह के इंतजाम हों, उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। उस वक्त जब महफिल में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे, चाहे वो दरगाह हजरत बल की बात हो जहां पर आज सबसे बड़ी बाबरकत तकरीब होने जा रही है, जबकि तमाम हिस्सों में चाहे वो शुमाली कश्मीर हो, जनूबी कश्मीर हो, वस्ती इलाका जात हो, हर जगह जहां जहां आज मुमकिन होता है तबरुकात की निशानदेही न सिर्फ की जाएगी, बल्कि आज उलमा इकराम जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, महफिल में आज खिताब भी करेंगे। आज के दिन पर मुफस्सिल रोशनी मुकर्रिन की जानिब से डाली जाएगी। इस हवाले से तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। आपको बारामूला लिए चलते हैं, इरशाद भट्ट भी हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त बारामूला से ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, क्या कुछ मजीद तैयारियां हैं और इंतजामात सिक्योरिटी के हवाले से सिविल महकमों की जानिब से, जो PHE, बिजली डिपार्टमेंट या बाकी डिपार्टमेंट्स कामकाज में मसरूफ पिछले दिनों नजर आ रहे थे, कैसी तैयारियां हैं और शुमाली इलाकों में क्या कुछ प्लान रखा गया है? शेड्यूल के मुताबिक कब तक जुलूस वगैरह निकाले जाएंगे? जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करें, क्योंकि 12 रबीउल जो है आज है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे आज रात को जो है शबखानी हुई, दुरूद अज़कार हुए। जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये दरगाह आलिया ओल्ड टाउन जो आस्थान शरीफ है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर जो है आज रात को यहाँ पे शब खानी हुई और हजारों की तादाद में जो है यहाँ पे आशिकाने रसूल जो है वो यहाँ पे आए थे और दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आए थे, बच्चे आए थे, औरतें आए थे। और इसके साथ साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तबरुकात हैं वो यहाँ पे दिखाए गए। बल्कि यहाँ पे एक जो लोगों का ये कहना कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या
म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से या PHE डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है हतमी शक्ल भी दी गई है। और अभी थोड़ी देर के बाद जो है 10:30 बजे यहाँ पे एक बड़ा इज्तिमाई जुलूस निकलेगा जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये जुलूस जो है सैयद जाम गाज़ी वली रहमतुल्लाह अलैह से जो पूरा मेहदियाश पजीर है वहाँ से ये निकल के मेन मार्केट से निकल के ओल्ड टाउन के रास्तों से ये निकलेगा और बाज़ाब्ता तौर पर ये यहाँ पे इक़दाम पजीर होगा दरगाह आले में। और तमाम सर इंतजाम मुकम्मल हुए हैं क्योंकि सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे देखा जाए इंतजाम के हवाले से हम यहाँ पे कुछ मुकामी लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह यहाँ पे जो है इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। सबसे पहले आपका खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज में किस तरह यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं इस किसान खतर खुशी ईद मुबारक ईद मुबारक ये बजम रबियल अव्वल मनाव शब बनी आई कर हजार सात तो मर्द खवातीन तमो कर शिरकत तबरुकात निशानी यम तबरुकात मोई पार्टी सदा जो शीशे के डब्बे में डब्बे तजुब कन मज क्या तथ वसुई आसान तस चाहे कन चाहे पत्थर या लकड़ ओनमुत आज ब्रो। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बारामुल्ला से आप हमारे साथ थे। आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, दिन भर दोबारा कोशिश करेंगे कि जहां जहां प्रोग्राम होंगे तकारीब होंगे वहां पर दोबारा आपको लिए चलेंगे। अब वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ बड़े प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए हैं। इस पर डिटेल्स बस थोड़ी देर में हमारे साथ रहिए।